नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वो एक बार फिर से काफी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया लगता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो है जी, जी। जिसमें हाल के पिछले कुछ दिनों के 10 बड़े डेवलपमेंट्स बताए गए हैं। जी। तो आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर एक चीज जो थोड़ी चिंताजनक है। क्लस्टर हथियारों वाली बात। हाँ, क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए जरा इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत शायद उसी खबर से करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इस लड़ाई में पहली बार इजराइल पर क्लस्टर बम इस्तेमाल किए हैं। हाँ, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ये क्लस्टर हथियार दागे गए और इनमें से एक दक्षिणी इजराइल में बिरशेबा शहर में सोरोका मेडिकल सेंटर के पास गिरा। ओह, अस्पताल के पास। हाँ, और सुनने में आया है कि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ये पहली बार है जब ईरान के ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की बात सामने आई है इस संघर्ष में। हाँ, ये बात बहुत अहम है। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये क्लस्टर हथियार होते क्या हैं असल में। हाँ, बताइए जरा। तो सोचिए, एक बड़ा बम है जो हवा में खुलता है और फिर वो सैकड़ों छोटे छोटे बम गिराता है। इनको सबम्यूनिशंस कहते हैं। अच्छा। अब सबसे बड़ा खतरा इसमें ये है कि ये जो छोटे बम हैं, इनमें से बहुत सारे उसी वक्त फटते नहीं हैं। ओ। वो जमीन पर पड़े रह जाते हैं सालों तक, बिल्कुल बारूदी सुरंगों की तरह। और फिर ये आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जानलेवा खतरा बने रहते हैं। बाप रे, ये सालों तक एक्टिव रह सकते हैं। बिल्कुल, कई सालों तक। और इसी मानवीय चिंता की वजह से 2008 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। ये संधि इनके इस्तेमाल पर, इनको जमा करने पर और इनको बनाने पर रोक लगाती है। और करीब 110 से ज्यादा देश इसमें शामिल भी हैं। तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक पैच है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, ऐसे कई बड़े देश इस संधि का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो ये देश फिर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं लीगली, अपने हिसाब से? टेक्निकली हाँ, क्योंकि वो संधि से बंधे नहीं है। समझ गया। तो फिर इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी इस हमले पर? अस्पताल के पास गिरा है बम। हाँ, इजराइल ने इसकी बहुत कड़ी निंदा की है, जाहिर है। उन्होंने इसे युद्ध अपराध कहा है, ईरान का आतंकवाद बताया है और खासकर अस्पताल पर हमले को तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन कहा है। और कुछ कार्रवाई? और साथ ही कड़े जवाब का संकल्प भी लिया था। तो क्या वो जवाब आया? हाँ, और लगता है काफी बड़े पैमाने पर आया। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। क्या हुआ? बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के अंदर 120 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। सर्च सेंटर का नाम आ रहा है। ओह। ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल थे। तो एक बड़ा ऑपरेशन था। हाँ, लगता तो यही है। मकसद क्या लगता है? सिर्फ बदला लेना या कुछ और? देखिए, लगता तो यही है कि उनका मकसद ईरान की जो जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता है और शायद उसका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको नुकसान पहुंचाना था। अच्छा, इस सब के बीच अमेरिका कहाँ खड़ा है? कुछ सुनने में आया वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई बयान? हाँ, वो एक दिलचस्प बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस लड़ाई में सीधे शामिल होगा या नहीं, हाँ, इसका फैसला अगले 2 हफ्तों में किया जाएगा। 2 हफ्ते? ये क्या मतलब हुआ? कोई अल्टीमेटम है? कहा नहीं जा सकता ठीक से। देखिए, इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ने ये भी जोड़ा कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए लड़ना जरूरी हुआ तो वो लड़ेंगे। तो ये एक तरह की चेतावनी है ईरान के लिए या मोहलत? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक सियासी बयान हो, पर ये 2 हफ्ते का जिक्र अहम है। ये अगले कुछ दिनों में या तो कूटनीति को बढ़ावा दे सकता है या फिर तनाव और बढ़ सकता है। और भी कुछ चल रहा है क्या? कुछ और खबरें मैंने सुना किसी बड़े ईरानी अधिकारी के मारे जाने की भी बात है। हाँ, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो हालात की गंभीरता दिखा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि पिछले हफ्ते जो इजरायली हमले हुए जी। उनमें ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, जो उनकी बहुत ताकतवर फोर्स है, हाँ, उसके इंटेलिजेंस चीफ मारे गए हैं। ओह, ये तो बड़ी बात है अगर सच है तो। बिल्कुल। हालांकि ईरान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, पर अगर ये सच है तो ये तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जाहिर है। और इसके साथ ही वो अस्पताल पर हमले के बाद
अब इजरायली अधिकारियों की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी उनको सीधे निशाना बनाने की धमकियां भी तेज हो गई हैं। जी हाँ, ये बातें भी सामने आ रही हैं और ये दिखाता है कि तनाव किस खतरनाक लेवल पर है। मतलब अब सीधे टॉप लीडरशिप को धमकी दी जा रही है। लेकिन एक और पहलू भी है, सिक्के का दूसरा पहलू। क्या? ऐसी भी खबरें हैं कि जिनेवा में पर्दे के पीछे ईरान, यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच कुछ बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। अच्छा, डिप्लोमेसी। हाँ, हो सकता है ये जो 2 हफ्ते वाली बात ट्रंप ने कही है, उसी दौरान कूटनीति के जरिए शायद तनाव कम करने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो। तो मतलब दोनों तरफ की बातें हो रही हैं, तनाव बढ़ाने वाली भी और शायद घटाने वाली भी। बिल्कुल। तो अगर समेटें इसे तो स्थिति यह है कि ईरान पर क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसका असर सालों तक रह सकता है। हाँ। इजराइल ने बड़े पैमाने पर पलटवार किया है। 120 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने 2 हफ्ते का एक तरह का टाइम फ्रेम दिया है। जी। टॉप ईरानी अधिकारियों पर खतरे की बात है और साथ ही डिप्लोमेसी की भी एक खिड़की शायद खुली है। बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। सही कहा, बहुत उलझी हुई। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या? कि जिस तरह से ये इतने विवादित हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह इतने ऊंचे स्तर के लोगों और ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह बड़ी ताकतें अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नजरअंदाज कर रही हैं, ये सब आने वाले वक्त की लड़ाइयों के लिए, जंग के नियम कायदों के लिए, उनकी हदों के लिए क्या इशारा कर रहा है? क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां जो पुरानी सीमाएं थी वो टूट रही हैं? ये वाकई एक गंभीर सवाल है और इसका जवाब शायद भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी